Hello students, welcome back to another chapter of English 9 CBSE, that is Little Girl. It is written by Catherine Mansfield. Now students, the chapter Little Girl is a story of a little girl named as Kezia. किसका story है? Kezia and उसके father. Kezia is the main character of the story. She misunderstood her father's strictness and usually remained scared of him. क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टोरी में हम देखेंगे कि वो हमेशा अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस से डरती है एंड वो हमेशा उनसे डरे हुए रहती है. She kept a distance from him whenever he would be at home. घर पे जब भी उसके फादर होते हैं तो वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करती है. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फादर क्या है, एक जायंट कोई बीस्ट है जो उन्हें हमेशा मारते हैं, डांटते रहते हैं, तो हमेशा वो उनसे दूर रहती है. तो स्टूडेंट्स, ये केजिया के बारे में एंड उसके रिलेशनशिप विद अ फादर, इसे हम ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टोरी स्टार्ट हो रहा है. एक सीन है जहाँ पर हमेशा जो लिटिल गर्ल केजिया है वो जब सुबह उठती है एवरी मॉर्निंग तो उसके फादर उसके रूम में आके उसे कैजुअल किस देते हैं एंड जिससे वो रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय फादर. मतलब ये पता चलता है फादर इज लीविंग फॉर वर्क. काम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं. तो लिटिल गर्ल के लिए जो फादर है उसके, वो एक ऐसा फिगर है जिससे वो डरती है एंड उसे अवॉइड करना चाहती है. तो जब भी सुबह सुबह उनके डैड आएंगे तो वो डर जाती हैं एंड सिर्फ एक ही चीज बोलती है, गुड बाय फादर. एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग पेंटर एंड पेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. फिर वो खिड़की से जैसे गुड बाय बोल के उसके फादर निकलते हैं तो वो विंडो से हमेशा देखती है कि हाँ, रिलीफ मिलता है उसे कि अच्छा है अब उसके डैड चले गए, अब उस पे कोई उसे टॉर्चर करने वाला या कोई उससे डराने वाला नहीं होगा. तो वो बहुत खुश होती है. जैसे कार स्टार्ट करते हैं, कैरेज का मतलब कार, यहाँ पर व्हीकल, तो वो जैसे उसके फादर स्टार्ट करते हैं रोड से निकलने के लिए, तो जब आगे आगे तक उनका व्हीकल जाता है फेंट होते जाता है. जैसे आगे जाएगा वैसे बोल सकते हो कि वैनिश होते जाता है व्हीकल, तो आगे जाके गायब हो जाता है बिकॉज वो आगे निकल गया व्हीकल. तो वो बहुत ही खुश हो जाती है वो पेंट होते हुए, मतलब उसके फादर जा रहे हैं तो उसे बहुत खुशी होती है. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब जब रात को उसके डैड वापस घर पे आते हैं तो वो हमेशा स्टेयरकेस के वहां पर चुपके से खड़ी होती थी एंड उनकी जोर की आवाज सुनती थी हॉल में. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers. तो ये जैसे ही उसके फादर घर आते थे तो वो ये सारी चीजें बोलते थे कि भाई मेरे लिए चाय लेके आओ मेरे ड्राइंग रूम में, क्या मेरा पेपर आया है कोई, अगर नहीं आया तो मदर प्लीज देखो कि मेरे लिए आया है कि नहीं, एंड अगर आया है तो मेरे तक लेके आओ एंड मेरे लिए स्लिपर्स लाओ. तो ये चुपके से स्टेयरकेस के वहां खड़ी होती थी केजिया एंड सुनती थी उनका लाउड वॉइस. केजिया, मदर वुड कॉल हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अब केजिया ऊपर थी, स्टेयरकेस के वहां से देख रही थी. उसकी मदर ने बुलाया, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ एंड अपने फादर के बूट्स जो है उसे निकाल दो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the room door. अब यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आती है स्टेयर से, बहुत धीरे धीरे हॉल से जाती है एंड ड्राइंग रूम के डोर जो है उसे ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जैसे वो ओपन करके डोर एंटर करती है तो सामने ही उसके फादर जो उन्होंने स्पेक्टाकल्स पहने हुए होते हैं एंड वो ऐसा टेरिफाइंग लुक देते हैं उसे कि वो वहीं पर डर जाती है.
Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब फादर बोलते हैं, वेल कीजिया, कम ऑन, हरी अप, बूट्स निकाल लो एंड बाहर रख दो. आज तुम अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करोगी ना? I don't know, father, replied Kezia. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब ये क्या हो रही है स्टूडेंट्स, हकला रही है. हकलाना बोलते हैं ना, कुछ बहुत डर जाते हो तो हकला के बोलते हो. तो फादर ने जब उसे पूछा, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया तुमने? तो वो बोलती है, आई डोंट नो फादर. तो जब वो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, एंड अगर ऐसे ही हकलाओगे तो मदर को क्या करना पड़ेगा, नियर फ्यूचर में तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because she was trying so hard to say the words properly. अब कभी भी केजिया जो है वो किसी के साथ बात करते हुए हकलाती नहीं थी, लेकिन एक केस में वो हमेशा हकलाती थी, दैट इज उसके फादर के सामने. वो बहुत ट्राई करती थी कि वो प्रॉपरली बोले वर्ड्स, लेकिन उनके सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी एंड वो कोई वर्ड्स प्रॉपर नहीं बोल पाती. What's the matter? Why are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब वो उससे पूछते हैं उनके फादर कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए wretched क्यों हो, क्यों ऐसे अजीब तरीके से देख रहे हो? एंड फिर बोलते कि मदर, तुमने इसे सिखाया है, इसे सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं खड़े रहते, ऐसे नहीं देखते. I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Brink of suicide मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड करेगी अभी, तो ऐसा ऐसा दिख रहा था. तो उन्होंने विश किया कि मदर काश इसे सिखा पाती कि ऐसे सुसाइड नहीं किया जाता, ऐसे अपीयर नहीं किया जाता, बिहेव नहीं किया जाता. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. फिर फादर उसे ऑर्डर देते हैं कि मेरा टी कप जो है वो टेबल पे वापस लेके जाओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो दिमाग में केजिया के क्या चल रहा है, वो सोच रही है, वो इमेजिन करी अपने फादर को, सामने खड़े हैं उसके फादर, एंड वो सोच रही है अरे इनके हाथ कितने बड़े हैं, नेक कितना बड़ा है, माउथ तो यॉन करते हैं तब कितना बड़ा दिखता है, एंड ही लुक्स लाइक अ जायंट. तो वो खड़े खड़े सिर्फ यही सोच रही थी. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. The students grandmother जो है केजिया की, वो हर संडे आफ्टरनून को क्या करती थी, केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मदर एंड फादर के साथ ज्यादा घुल मिले, उनके साथ बात करे, नाइस टॉक करे. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his speech on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो जब भी ग्रैंडमदर भेजेगी केजिया को, लेकिन जब केजिया ड्राइंग रूम जाएगी तो वहां पर सीन क्या होता था, मदर जो है वो रीड करती थी न्यूज़पेपर या कुछ भी, एंड फादर हमेशा सोफे पे ऐसे लेटे हुए होते थे, जैसे एग्जांपल दिख रहा है ना यहाँ पर आपको इमेज में, वैसे. तो फादर हमेशा से सोफा पे ऐसे लेटे हुए होते थे, उनके फेस पे हैंकरचीफ होता था उनका, एक पैर जो है, एक फीट वो बेस्ट क्वेश्चन पे होता था, एंड ही यूज्ड टू स्लीप साउंडली स्नोरिंग. मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत बहुत ही डीप एकदम नींद में पहुंच गए हो, एंड खराटे लेते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो चुपचाप ड्राइंग रूम में जाके क्या करती थी, वहां पर बैठी रहती थी स्टूल पे बैठ के वो हमेशा वो देखती रहती थी कब वो जागेंगे. जब वो जागते थे एंड केजिया को हमेशा टाइम पूछते थे एंड फिर उसकी तरफ देखते थे. तो यहाँ पर वो स्टूल पे स्टूडेंट्स बैठी रहती थी एंड तब तक नहीं हिलती थी जब तक उसके डैड, उसके फादर जो है वो उठ नहीं जाते थे, एंड उठ के पहला क्वेश्चन होता था, व्हाट इज द टाइम केजिया, एंड फिर केजिया के टूवर्ड्स देखते थे.
Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. That is, तुम ऐसे मत देखो. उसके फादर उसे कहते हैं, तुम एक छोटा आउल जो होता है ब्राउन कलर का, वैसे दिखते हो. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो स्टूडेंट्स, पिन क्वेश्चन क्या होता है ये आप देखोगे यहाँ पर. इसे पिन क्वेश्चन कहते हैं. येलो सिल्क से बना हुआ रहता है ये पिन क्वेश्चन. इसके अंदर स्टफ करना होता है, फिर कवरिंग करनी होती है. तो जब वो अंदर थी, जब कोई नहीं था, तब ग्रैंड मदर जो है उन्होंने केजिया को बताया कि नेक्स्ट वीक क्या है. नेक्स्ट वीक फादर का बर्थडे है एंड आप मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि केजिया को क्या देना चाहिए. पिन क्वेश्चन गिफ्ट करें एंड दैट इज मेड अप ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. येलो सिल्क से बना हुआ. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब यहाँ पर हम देखेंगे वो लड़की जो है केजिया, उन्होंने बोला yes yes I'll make one pin cushion for father. तो उन्होंने क्या किया, डबल कॉटन लिया एंड तीनों साइड से उसे स्टिच कर दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब अंदर क्या भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ केजिया. अंदर स्टफिंग क्या करूं, पिलो लगना चाहिए ना. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब उसे कुछ भरने के लिए अंदर कुछ स्क्रैप चाहिए था. स्क्रैप मतलब कचरा. तो वो घूमते रहे. जब ग्रैंडमदर गार्डन में थे तो वो अपने घर में, पूरे घर में घूम रही थी. उसकी मदर के बेडरूम में गई स्क्रैप्स ढूंढ. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो स्टूडेंट्स, पहले 3 साइड उसने सीव करके रखा था, स्टिच करके रखा था. अब वो गई अपने मदर के रूम में, वहां पर उससे ना बहुत सारे पेपर्स मिले. फिर उसने क्या किया, वो पेपर्स को गैदर किया, सारे जो बेड पे पड़े हुए थे उन्हें टोर किया छोटे छोटे पीसेस में. एंड फिर उसकी गिफ्ट में जो उसने उसे स्टफ कर दिया ये पेपर्स को. एंड फिर फोर्थ साइड भी क्या कर दिया, सीव किया, मतलब सीने लगे. That night there was a hue and cry in the house. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे केजिया ने क्या किया था, कुछ पेपर्स को फाड़ फूड़ के अपने क्वेश्चन में डाल दिया था स्टफ करने के लिए. अब वही रात को बहुत, बोल सकते हो कि झगड़े हो रहे थे घर में. रात को चिल्लम चिल्ली हो रहा था. Father's great speech for the port authority had been lost. उसके फादर, केजिया के फादर ने एक स्पीच लिखी थी, बहुत मेहनत से लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए. उन्हें वहां पर बोलनी थी ये स्पीच एंड वो गुम गई. वो मिल ही नहीं रही है, बेड पे ही रखी थी उनके, तो गई कहाँ. ये स्टूडेंट, वो क्या थी, वो केजिया ने उसे फाड़ के अपने कुशन में डाल दी थी. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चनड. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. सबको क्वेश्चन किया गया सर्वेंट्स को, रूम्स ढूंढे इधर उधर. फाइनली केजिया के रूम में उसकी मदर गई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. मुझे लगता है कि तुमने नहीं देखा होगा. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. केजिया बोलती है, हाँ मैंने देखे और मैंने उसे फाड़ दिए मेरे सरप्राइज के लिए. What? Mother screamed. Come straight down to the dining room this instant. फिर उसकी मदर को बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने बोला, केजिया, you come down straight into the dining room. अभी के अभी आना है. She was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. तो स्टूडेंट्स नीचे रूम जो था वहां पर उसके फादर आगे पीछे, टू एंड फ्रो मतलब आगे यहाँ वहां राउंड मार रहे थे कंटिन्यूसली, अपना हाथ पीछे करते हुए एंड कंटिन्यूसली राउंड ले रहे थे. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. मतलब यहाँ पर फादर ने ऐसे क्वेश्चन किया. Well, फिर मदर ने फादर को सब कुछ बताया. मदर एक्सप्लेन. फिर वो वहां पर रुके एंड चाइल्ड को स्टेयर किया, केजिया को. डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड. नो नो नो.
करेक्ट, उसे बोला, वो हकलाती थी हमेशा फादर के सामने, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ. मदर, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child is put to bed this instant. उसे बोला कि जाओ, मदर को ऑर्डर दिया फादर ने कि आप जाओ एंड वो जो है वो पिलो में से वो स्टफ लेके आओ एंड मेक श्योर कि ये चाइल्ड जो है केजिया उससे आप जल्दी से जल्दी बेड पे लेके जाओ, सुला दो. Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो उसे बहुत एक्सप्लेन करना था, लेकिन उससे क्या किया था, स्टूडेंट्स रूम में बिठा दिया गया था एंड इवनिंग का टाइम था एंड शैडो आ रही थी फ्लोर पे, सैड लिटिल शैडो. देन फादर केम इनटू रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स. अब उसे पनिश करने उसके फादर आए रूलर के साथ. I'm going to beat you for this, he said. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. वो डर गई बेचारी एंड बेडक्लॉथ्स थे उसके अंदर छुपने लगी कि नहीं नहीं मुझे मत मारो. He pulled them aside. उसने सारे उसके फादर जो उन्होंने सारे बेड कवर्स जो थे बेडक्लॉथ्स उसे हटा दिया एंड ऑर्डर दिया, sit up and hold your hands. बैठो चुपचाप एंड अपने हाथ आगे करो. I'm going to punish you for the sins that you have done. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें एक बार कि तुम्हारी जो चीज नहीं उसे तुम हाथ मत लगाया करो. But it was for your birthday. अब केजिया बोलती है कि मैंने तो आपके बर्थडे के लिए किया. Down came the ruler on her neck, little pink palm. अब स्टूडेंट्स वो रूलर जो वो जोर से फादर ने क्या किया, उसके पाम्स पे उसके हाथों पे मारा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. फिर grandmother थोड़े hours के बाद grandmother आई, उसे wrap किया shawl में and वो chair होती है ना rocking chair जिसपे आप झूल सकते हो, तो उस पे वो लेके बैठ गई and केजिया ने जोर से उसकी grandmother को hug किया. grandmother की body बहुत ज्यादा soft. What did God made fathers for? She sobbed. रोते रोते से इक्किया लेते लेते वो बोल रही कि फादर्स को बनाया ही क्यों है. Here's a clean hanky darling, blow your nose. अब जो ग्रैंडमदर है उन्होंने उसे हैंकी दिया, क्लीन हैंकी था वो एंड उसे कहा कि आप अपना नोज क्लीन कर सकते हो. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. अब स्टूडेंट्स ग्रैंडमदर जो है वो बोलती है पेट. पेट मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना ऐसे निकनेम की तरह बोलते हो. ग्रैंडमदर ने कहा कि तुम सो जाओ, तुम सुबह उठोगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे. उन्होंने बोला कि मैंने फादर के पास में गई, एक्सप्लेन करने की ट्राई की, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट है, वो किसी का नहीं सुनेंगे. बट चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड भूलने की कोशिश करने वाली थी केजिया, वो कभी भूल नहीं सकती. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. तो next time कभी भी उसके फादर को देखती थी केजिया तो वो अपने हाथ पहले ही पीछे कर देती थी. ऐसा लगता था कि ये मारेंगे वापस उसे. एंड रेड कलर जो उसकी चीक्स पे होता था, डर जाते हैं तभी ऐसे रेड रेड हो जाते हैं हम वैसे. The McDonald's lived next door. अब स्टूडेंट ये नई फैमिली है एक, उनके नेबर्स है मैकडोनल्ड. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब यहाँ पर क्या था, एक गेम है टैग यहाँ पर एंड जब केजिया फेंस के गैप से देख रही थी तो उसे देखा कि सारे मिलके अपने फादर के साथ क्या कर रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फादर है उन्होंने अपने बेबी माओ जो है शोल्डर पे लिया था, 2 गर्ल्स उनके कोट के पॉकेट्स पे हैंग कर रहे थे एंड गोल गोल घूम रहे थे एंड हंस रहे थे. तो केजिया को यहाँ पर ऐसे बहुत डाउट गया कि मेरे फादर क्यों ऐसे है एंड यहाँ पर फादर देखो कितना मजे कर रहे हैं सब. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. अब स्टूडेंट्स once she saw the boys turn the hose on him, मतलब जब भी इन लोग क्या करते हैं गेम में, गेम खेल रहे थे
तो वहां पर आप देखोगे कि अगर छुप जाता है कोई तो फादर उन्हें क्या करते हैं, उन्हें कैच करते हैं, उनके पकड़ने की कोशिश करते हैं, हंसते हंसते वो गेम खेलते हैं. Then it was to decided there was different sorts of father. फिर तभी उसने समझा स्टूडेंट्स की different kind of fathers होते हैं. कुछ बहुत ही अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ, कुछ जरा भी नहीं होते, कुछ सिर्फ स्ट्रिक्ट होते हैं उसके फादर की तरह. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब स्टूडेंट्स ऐसा एक दिन आया कि मदर बहुत बीमार हो गई केजिया की, एंड ग्रैंडमदर, उसकी मदर जो है केजिया को, वो दोनों गए हॉस्पिटल बताने. कौन कौन गया? grandmother and Kezia's mother, because Kezia's mother was ill. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. अब Alice जो है यहाँ पर कुक का नाम है, and Kezia को उसके साथ अकेला रखा था. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनको टाइम लगने वाला था, हॉस्पिटल गए थे, टाइम लगने वाला था. एलिस जो है पूरे दिन तो उसे रखा, उसे संभाला केजिया को. केजिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब बारी आई रात को सोने की तो वो बहुत डर गई केजिया. उसे नाइटमेयर्स आते थे. नाइटमेयर्स मतलब डरावने सपने आते थे. तो उसे बहुत डर लगा. वो बोला अभी रात को तो मैं मेरी ग्रैंडमदर के बिना नहीं सो सकती. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने कुक से पूछा कि अगर अगर नाइटमेयर आया तो एलिस तुम क्या करोगे? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और बोलते हैं कि मुझे जब भी नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे हमेशा आते हैं, ऐसे बहुत फ्रीक्वेंट, जब भी आते हैं तब ग्रैनी मुझे अपने साथ लेके जाती है एंड अपने बेड पे सुलाती है. मैं डार्क में नहीं रह सकती, डार्क में मुझे बहुत डर लगता है. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब एलिस बोलती है कि तुम चिल्लाना मत, तुम सो जाओ आराम से. सॉक्स उसके सॉक्स निकाले एंड उससे बोला कि तुम चिल्लाना मत वरना तुम्हारे फादर जाग जाएंगे. But the same old nightmare came. वापस नाइटमेयर आया स्टूडेंट्स उसे. The butcher with a knife. बचर का मतलब कौन होता है, जो मीट कट करते हैं ना, वो. तो butcher and with a knife and a rope. वो इमेजिन, आपको भी स्टूडेंट्स नाइटमेयर्स आते रहेंगे, तब आपको कैसा फील होता है? आप वहीं पर प्रेजेंट हो, आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है. तो उसने इमेजिन उसके नाइटमेयर में क्या देखा, एक बच्चर है, वो अपने नाइफ एंड रोप के साथ नियर नियर आ रहा है उसके टूवर्ड्स, उसे पकड़ने, एंड वो डरावनी सी स्माइल है. While she could not move, वो हिल नहीं पा रही है जरा भी, एंड वही एक्सप्रेशन, वही जो उसकी बॉडी मूव करती है, तो वैसे ही वहां पर वो सोए हुए मूव कर रही थी. Could not stand still, हिल भी नहीं पा रही थी स्टूडेंट्स, एंड पसीने आ रहे थे उसे. Crying out, grandma, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब वो इतना डर गई थी, इतना डर गई थी, जोर से चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, एंड शिवर करने लगी. एंड जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके साइड में कौन था? उसके फादर थे, जो उसके बाजू में सोए हुए थे, एंड एक कैंडल थी उनके हाथों में. What's the matter? He said. अब फादर ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो और क्यों शिवर कर रहे हो? Oh, a butcher, a knife, I want granny. केजिया रिप्लाई करती है कि अरे वो बच्चर, वो नाइफ, मुझे ग्रैनी के पास ले चलो. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने क्या किया, फादर ने कैंडल को ब्लो किया, उसे उठाया, अपने आर्म्स में लिया एंड उसे बड़े बेडरूम में ले गए. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. बेड से न्यूज़पेपर हटा दिया एंड वहां पर उसे सुलाया. एंड उसी के बाजू में उसके फादर भी सो गए, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब बच्चर का स्माइल जो है, उसे बच्चर जो है वो ऐसा लगता था कि उसके फादर भी एक बच्चर ही है यहाँ पर, एंड वो बच्चर का स्माइल इमेजिन उसके दिमाग से जा नहीं रहा था.
लेकिन वो क्या कर रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो अपने फादर के और क्लोज चली गई, फिर उनके आर्म्स के अंदर अपना हेड डाल दिया एंड एकदम शर्ट को टाइटली क्लोज उसने होल्ड किया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब कोई फर्क नहीं पड़ा डार्क हो या ना हो, बिकॉज वो अपने फादर से बहुत क्लोज. Here, rub your feet against my legs and get them warm. स्टूडेंट्स, उसकी बॉडी पूरी कोल्ड हो चुकी थी, शिवर कर रही थी वो, तो फादर ने उससे बोला कि तुम क्या करो, तुम्हारे फीट मेरे लेग्स के वहां पे रब करो ताकि वार्मनेस आए. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, मतलब वो लिटिल गर्ल सोए उससे पहले तो उसके फादर सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी केजिया को, ये काइंड ऑफ फनी बोल सकते हो. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अभी उसे पता चल रहा है कि मेरे फादर इतने बड़े भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी, इतने डरावने भी नहीं है जितना मैंने अज्यूम किया था. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब उसे अचानक से उसके उसके दिमाग में थॉट आया कि मेरे पीछे तो सारे लोग होते हैं मेरा ध्यान रखने, लेकिन फादर के पीछे देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम. He was harder than grandmother, obviously. जो मेल होते हैं वो उनकी मसल्स वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ग्रैंडमदर की बॉडी सॉफ्ट थी एंड जो फादर है उनकी बॉडी हार्ड. बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, वो कुछ उसे उससे प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज अ नाइस वन. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था केजिया को, उसे से लग रहा था कि उसने गलत समझा अपने डैड को, एंड वो पूरे दिन मेहनत करते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, एंड उन्होंने केजिया ने उनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग स्पीच को ही तो फाड़ के फेंक दिया. तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड फाइनली उसे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, दुख हो रहा था. What's the matter? asked her father. Another dream. वो ऐसे देख रही थी, तभी उसके फादर की अचानक आंख खुली एंड पूछा, अरे क्या हुआ, वापस वापस कोई ड्रीम देखा? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब उसने बोला कि नहीं, अभी क्या है, मेरा हेड जो है वो आपके हार्ट के वहां पर है एंड मैं वो महसूस कर सकती हूँ, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने अच्छे हो माय डियर फादर. तो फाइनली केजिया एंड उसके फादर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया. केजिया जो है, जिन्हें लगता था कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, अब उसे पता चला कि उसके फादर स्ट्रिक्ट नहीं, वो हार्ड वर्किंग है एंड उनका दिल बहुत ही अच्छा है. So students, I hope you like this video. Thank you so much.